हेलो दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट राजस्थान विद्युत विभाग के जूनियर असिस्टेंट या फिर कमर्शियल असिस्टेंट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट फेज़ में जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सेकंड फेज़ जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट का रहेगा। तो किस तरह से टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और टाइपिंग टेस्ट की डेट क्या हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम अगर बात करें तो कट ऑफ के बारे में, और इनके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी दिनों से मैं बिजी चल रहा था, तो अब मैं फ्री हो गया हूँ। तो जो कैंडिडेट कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल अचीवर्स एकेडमी बाय एनआर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी जुड़े रहिए ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर नोट्स भेजता हूं तो वो आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो अभी तक कोई डेट नहीं आई टाइपिंग की, तो जो अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले हैं जो टाइपिंग की डेट बताते हैं ये है, तो अभी ऐसी कुछ आई नहीं है। तो अपन देख सकते हैं क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। बाकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एक एनालिसिस लेकर आया हूँ कट ऑफ के लिए। तो जैसे कि इसमें देखो, अगर हम बात करें 768 में जो कैंडिडेट आए, जितनी 768 पोस्ट के ऊपर जो कैंडिडेट आए वो आए 3324, यानी 3 टाइम्स से भी ज़्यादा। लगभग आप समझ लो ये 4 टाइम्स इतने कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आए हैं। और उस 4 टाइम में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 768 सेलेक्ट करने। तो फिर किस तरह का रहेगा इसका प्रोसीजर? तो देखो, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो रिटन टेस्ट है वो है आपका 40% और जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 60% का वेटेज रहेगा। रिटन 200 का था और टाइपिंग 100 मार्क्स की। तो बेसिकली इसके अंदर 25 है ना, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश टाइपिंग, 25 हिंदी इंग्लिश स्किल, तो टोटल आपके 100 मार्क्स की टाइपिंग होगी। ठीक है। अब मान लो, अगर हम एक एनालिसिस करके चलते हैं कि मान लो किसी कैंडिडेट के 130 मार्क्स आ रहे हैं रिटर्न में, मिनिमम लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है, और अपन जनरल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इसका अपन 40% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 52, यानी इसके 130 मार्क्स का कितना ले रहे हैं? सिर्फ 52 ले रहे हैं। इधर अगर हम बात करते हैं रिटर्न टाइपिंग की बात करते हैं, टाइपिंग 100 मार्क्स की है। मान लो 100 में से उसके कितने आते हैं? 60 मार्क्स आते हैं, मिनिमम लेकर चलते हैं। तो इसका कितना करेंगे अपन? 60% करेंगे, तो वो कितना आएगा आपका? 36। दोनों को ऐड कर लो। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 52 प्लस 36 तो कितना आ जाएगा? 88। अब ये 88 कितने में से होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं, 200 का 40% तो कितना होता है आपका? 80, और आपका 100 का 60% वो कितना होगा आपका? 60, यानी आपका 80 तो ये हो गए और 60 ये हो गए। तो इसका मतलब टोटल अगर हम बात करें, टोटल की बात करें तो 80 प्लस 60, यानी फाइनल जो कट ऑफ इसमें से बनेगी, फाइनल जो मार्क्स बनेंगे वो इसमें से 140 में से बनेंगे। तो देखो, अगर ये तो हम इस जो अपन ने जो मान के चले वो इस हिसाब से मान के चले, जो रिटन टेस्ट की कट ऑफ है उसके हिसाब से मान के चले, तो अगर 140 में से किसी पर्सन के 88 मार्क्स आ रहे हैं तो भी इसके सिलेक्शन के चांस नहीं है। अब आपको इसमें 88 में आप प्लस कर लो, तो अगर 88 में आप प्लस करते हो 20 मार्क्स, ठीक है, 25 मार्क्स प्लस कर लेते हैं अपन। 25 मार्क्स प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 13। तो जिस पर्सन के 140 में से 113 या प्लस, इससे ज़्यादा हो सकता है,
यानी 113 से 118 के बीच में, 118 के बीच में इस 140 में से आएंगे, उसके सेलेक्ट होने के चांस सबसे ज़्यादा है, उसके सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे होंगे दोनों को मिला के, तो आप सेफ़ हो, आपकी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है। तो ये एक एनालिसिस था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो वेटेज इसका अच्छा है। अगर आपके रिटर्न में मार्क्स कम आ भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टाइपिंग में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कम से कम 100 में से अगर 80 मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे आपके, 80 तक अगर अच्छा आ जाते हैं, 80 90 तक आ जाते हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए आप अपनी टाइपिंग पर फोकस कीजिए। टाइपिंग आप अपने आस के जो टाइपिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर जाकर टाइपिंग सीख सकते हैं, और फिर उसके बाद में अपने घर के अंदर, ठीक है, लैपटॉप पर या फिर पीसी पर जो हमारा होता है कंप्यूटर पर, उस पर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दीजिए टाइपिंग मास्टर नाम से। ठीक है, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसमें आप क्या करो, पहले तो जो पैराग्राफ दे रखे होते हैं उनको बैक स्पेस को डिसेबल करके उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर भी बैक स्पेस दबाने का मौका नहीं मिलेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, पहले आप एक्यूरेट कोशिश करो, एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो, उसके बाद में आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। तो यही है। बाकी स्किल टेस्ट के लिए आप प्रेजेंटेशंस के इनके जो वीडियोस होते हैं यहाँ पे बनाना सीखिए। इसका प्रेजेंटेशन वो MS वर्ड में किस तरह से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से हेडिंग, किस तरह से फुटर, हेडर फुटर लगाए जाते हैं। ठीक है, किस तरह से वर्ड को रैप किया जाता है, किस तरह से टाइप, न्यूमेरिकल टाइप के डेटा टाइप दिए जाते हैं, इस तरह से सब सीखिए आप। MS और हम एक्सेल की बात करें तो किस तरह से वर्कशीट डिज़ाइन की जाती है, किस तरह से इसके अंदर फॉर्मूला लगाया जाता है, ये सीखिए। ठीक है, बाकी तो आप ग्रामर जो आपकी हिंदी और ये वर्ड्स कुछ देंगे आपको लिखने के लिए, तो आप लिख पाओगे। ये सब स्किल टेस्ट के अंदर आते हैं कि इंग्लिश का कोई वर्ड दे दिया जाता है आपको, उसको लिखना होता है, उसकी स्पेलिंग लिखनी होती है। हिंदी में कोई वर्ड दे दिया जाता है, उसको लिखना होता है। इस तरह के स्किल टेस्ट दिए जाएंगे आपको, तो उसमें आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए। हिंदी, अगर कुछ वर्ड्स हिंदी में अच्छे से वर्ड जो हार्ड वर्ड्स नहीं आते तो उसको सीखिए। बाकी अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड डेट की बात करें, तो एक्सपेक्टेड डेट अब हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो फिक्स डेट नहीं है। यूट्यूब चैनल वाला कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जब ही होगा तो आपके पास ही सबसे पहले उसका मैसेज आता है आपके पास, है ना। वो जो विद्युत विभाग वाले हैं वो एक टेक्स्ट मैसेज या फिर आपके मेल पर भेजेंगे कि इस तारीख को ये है। तो अभी आपके जब तक नहीं आया, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है कि अगले महीने तक आ जाए, ठीक है, अगले महीने के एंड तक आ जाए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ही पता चलेगा वो, है ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, और इसी तरह इस वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट हो, मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।